दुनिया अभी तक कोरोना वायरस से मिले दर्द को ठीक से भूल भी नहीं पाई थी कि वैज्ञानिकों ने एक और खतरनाक वायरस के सक्रिय होने की चेतावनी जारी कर दी है और कहा जा रहा है कि यह वायरस कोरोना से कई गुना ज्यादा खतरनाक और घातक है। अगर ये एक्टिव हो गया तो दुनिया भर में तबाही मच सकती है। चलिए इस वायरस के बारे में विस्तार से बात करने से पहले मैं अपना परिचय दिए देता हूँ। मैं हूँ समरजीत सिंह और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। इससे पहले कि हम आपको इस वायरस के बारे में कुछ भी बताएं, हम यह बता देना चाहते हैं कि इस खबर को आप तक पहुंचाने के पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक और सतर्क करने का है। अब बात फिर से इस खतरनाक वायरस की। वैज्ञानिकों ने इस खतरनाक वायरस का नाम ज़ॉम्बी वायरस रखा है। कहा जा रहा है कि अगर इसने एक बार किसी तरह से भी इंसान को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया तो फिर चारों तरफ तबाही मच सकती है। हालांकि वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि अभी यह वायरस बर्फ के नीचे दबा हुआ है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट का पिघलना जारी है और अगर ये आगे भी इसी गति से पिघलते रहे तो यह वायरस बाहर भी निकल सकता है और ऐसा हुआ तो दुनिया को कोरोना के बाद एक बार फिर महामारी से जूझना पड़ सकता है और यह महामारी कोरोना से भी कई गुना ज्यादा घातक सिद्ध हो सकती है। रूस में जिंदा हो गया ज़ॉम्बी वायरस। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूरोपीय शोधकर्ताओं ने रूस के साइबेरिया क्षेत्र में परमाफ्रॉस्ट से एकत्रित प्राचीन नमूनों की जांच की है और इसी जांच के दौरान 13 वायरस का पता चला है। इन्हीं वायरस को ज़ॉम्बी वायरस का नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया है कि यह वायरस कई शताब्दियों तक जमीन के नीचे बर्फ में दबे रहने के बावजूद आज भी बेहद संक्रामक हैं। एक्स मार्सेले यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार फिलहाल महामारी के खतरों का विश्लेषण उन बीमारियों पर केंद्रित है जो दक्षिणी क्षेत्र में अभी उभर सकती हैं और फिर उत्तरी इलाकों में भी फैल सकती हैं। रूस, जर्मनी और फ्रांस के शोधकर्ताओं की टीम का यह भी मानना है कि यह वायरस इंसानों और जानवरों को संक्रमित करने और एक नई बीमारी को शुरू करने की क्षमता रखते हैं। हजारों साल पुराने वायरस भी हो सकते हैं फिर से सक्रिय। वैज्ञानिकों का मानना है कि बर्फ के पिघलने की रफ्तार ऐसे ही बनी रही या और तेज हुई तो इससे बर्फ के अंदर बंद वायरस हजारों साल बाद फिर से बाहर आ सकते हैं। पिछले ही साल प्रकाशित एक शोध में बताया गया है कि साइबेरिया में 7 अलग अलग जगहों से कई वायरस के अस्तित्व का पता चला है। इनमें से एक वायरस तो 48,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। अगर ये वायरस एक बार फिर एक्टिव हो गए तो गंभीर परिणाम दे सकते हैं। आइए अब जानते हैं क्या होता है परमाफ्रॉस्ट। आपको बता दें कि परमाफ्रॉस्ट उत्तरी गोलार्ध के 5वें हिस्से को कवर करता है और यह मिट्टी से बना होता है। यहाँ लंबे समय तक शून्य से भी काफी नीचे तापमान होता है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि कुछ परतें सैकड़ों हजारों वर्षों से जमी हुई हैं। इस नए वायरस को लेकर अलर्ट हैं वैज्ञानिक। बात अगर परमाफ्रॉस्ट की करें तो इनमें ऐसे कई वायरस हो सकते हैं जो 10 लाख साल तक पुराने भी हो सकते हैं। ऐसे में इंसानों की प्रतिरक्षा प्रणाली कभी भी इन रोगाणुओं के संपर्क में नहीं रही होगी और यह एक और चिंता की बात है। हालांकि नए वायरस के कारण जोखिम को कम करने, शुरुआती मामलों की पहचान और उन्हें स्थानीय स्तर पर ठीक करने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम अभी से ही प्रयास में जुट गई है। इस नए वायरस का भारत पर कितना पड़ सकता है असर? यह वायरस जितना खतरनाक और घातक बताया जा रहा है, उसे देखते हुए पूरी दुनिया के देश इसे लेकर अलर्ट पर हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये वायरस एक्टिव हो गए तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान उन देशों को होगा जहां आबादी ज्यादा है और जैसा कि आप जानते हैं जनसंख्या के मामले में भारत विश्व के शीर्ष देशों में से एक है। ऐसे में इस नए वायरस के यहाँ फैलने का खतरा भी बना हुआ है, लेकिन भारत इसके लिए पूरी तरह तैयार भी है।
भारत के वैज्ञानिक इस वायरस का तोड़ निकालने के लिए अभी से ही रिसर्च कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जिस दौरान कोरोना महामारी चारों तरफ तबाही मचा रही थी, उस दौरान विकासशील देशों में भारत ही पहला था जिसने वैक्सीन तैयार किया था, और ना सिर्फ वैक्सीन तैयार किया था बल्कि 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई कर उनकी मदद भी की थी। लिहाजा भारत किसी भी तरह की महामारी से निपटने के लिए अब सक्षम है।